नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार बड़ी खबर बता दें कि आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक दिल्ली में खड़गे से हो रही है और आज 12 सीट की मांग कर सकती है राष्ट्रीय जनता दल से, और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल से नीतीश कुमार को अलग किया कांग्रेस पर आरोप है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और आज मंत्रिमंडल का होगा। गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता हैं बद्र आलम बद्र जी, जो लगातार बिहार की राजनीति और खासकर दरभंगा की राजनीति पर अपनी पाठ बनाए हुए हैं। बद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने बुलाया और आपने जो है सो हमें आमंत्रित किया, धन्यवाद। बद्र जी, आखिर राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिसी था, रणनीति था, वो फेल हो गया। नीतीश कुमार जी को आप समझा बुझाकर अपने पास नहीं रखे, बड़ी आशा के साथ आपके पास गए थे, लेकिन वो फिर अलग हो गए। कहा जाता है, आप पर आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल ने रोहिणी आचार्य को उप मुख्यमंत्री बनाने या मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी थी, जिससे नीतीश कुमार और उनके दल के लोग नाराज हो गए। ये आरोप है। ये तो सर्वविदित है कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनको जो भी काम कर रहे थे उसमें फ्री हैंड छोड़े हुए थे। ये बात आप जान रहे हैं। उनके कहने पर चंद्रशेखर जी के विभाग को भी बदले गए, ये भी आपकी जानकारी में, या पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। और उसके अतिरिक्त वो खुद चल कर के आए थे कि भाजपा हमारे पास तरह तरह से हमको तंग कर रही है, टॉर्चर कर रही है, इसलिए हमको सहयोग चाहिए। तो राष्ट्रीय जनता दल ने सहयोग के देने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल सहयोग नहीं दिया, बल्कि कंस्ट्रक्टिव सहयोग रखते हुए, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे मतलब कि और टूरिज्म पॉलिसी हो, जितनी भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो जो एक प्लान, एक प्रोजेक्ट नीतीश कुमार को देने का काम किया, जिससे बिहार में नौकरियों की बाढ़ गई। जैसा आपने देखा कि 9 अगस्त को सरकार बनी और 15 अगस्त को जो है सो नीतीश कुमार को राजीव गांधी मैदान से घोषणा करना पड़ा कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख को नौकरी देंगे। सरकार ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमने हमारा एजेंडा था नौकरी देने का, और अभी भी रहेगा। अगर उनका एजेंडा था तो इससे पहले भाजपा और जदयू की सरकार थी, तो बहालियां क्यों नहीं हो रही थी? एक बात। दूसरी बात कि आपको याद होगा कि 2020 के इलेक्शन में लगातार जो है सो मतलब के मुख्यमंत्री कह रहे थे और हमारे नेता तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। वो कह रहे थे पैसा कहाँ से लाओगे, जेल से लाओगे, कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से दोगे, ये कह रहे थे। इस बात को सारा मीडिया, सारा जगत जानता है, सारा देश जानता है, राज्य जानता है, बिहार की जनता जानती है कि क्या था। नहीं, यही देखिए, आप लोगों से जब वो हट के चले जाते हैं तो आप उनको पलटू राम कहने लगते हैं, लेकिन जब साथ में थे तो संयोजक पद क्यों नहीं बनवाया? हमारी जनता ये पूछ रही है। जिन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, उनको आपने संयोजक क्यों नहीं बनवाया कांग्रेस से? सवाल ये है कि अगर ऐसा वो कहते हैं कि अब वो कहते थे कि हमको किसी पद की लोभ लालसा नहीं और किसी पद के हम दावेदार नहीं, तो इससे जाहिर होता है कि वो जनता की सेवा नहीं है, पद लोलुप है और सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी स्तर पर जाने के लिए तैयार है, पद के लिए किसी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। आज बताइए, कभी तो मान लीजिए कि कितना दबाव है, स्वतः आप महसूस करते होंगे कि 28 तारीख को सरकार बन गई और 28 के बाद आज 3 तारीख होने जा रहे हैं, अभी तक विभागों का बंटवारा और मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो चल रहे हैं। अब तो जदयू कह रही है। और हम बता दें, इसी को लेकर के आज डिबेट में बद्र आलम जी के साथ शाहनवाज कैफी को रखा गया था। शाहनवाज कैफी आज नहीं आ पाए। उन्हें भी लगता है कि शायद कुछ बयान देने से पहले चिराग पासवान जिस तरह खामोश हैं, उन्हें लगता है कि फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका बात हो रहा है, सीटों की तालमेल की बात हो रही है। अगर 10 सीट अगर राष्ट्रीय जनता दल दे देती है तो चिराग पासवान जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान आपके तरफ है, इसलिए शाहनवाज काफी आज नहीं आ पाए मैदान में? सवाल ये है मनोज जी कि हम तो चाहते हैं व्यापक गठबंधन बनाना, और ये जो
आतताई सरकार है, जो तानाशाह जो रवैया, लोकतंत्र जो खत्म कर रहा है, जो संवैधानिक ढांचों को समाप्त कर रहा है, जनता के हित को नकार रहा है, रोजगार लोगों को कह के नहीं दे रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि वैसे लोगों को हटाने के लिए जितने लोग सारे लोग साथ आए, उसके लिए तो मेरा दिल खुला हुआ है। जनता राष्ट्रीय जनता दल तो रामविलास पासवान को, उस दिन याद आपको होगा कि रामविलास पासवान जब हार गए थे, जब उनकी स्थिति मतलब काफी कमजोर हो गई थी, 9 एमएलए मात्र उनके पास थे, उसके बाद भी राज्यसभा में रामविलास पासवान को भेज करके रामविलास पासवान को स्थापित करने का काम किया था। इस बात से तो कहीं माले कोई नहीं, हम तो माने चाहेंगे कि वो आ जाने में, हम तो चाहते हैं कि वो आ जाए। आज अगर मान ले कि क्या कहते थे चिराग पासवान जी, मान ले उसके बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, और आज अगर जाएंगे तो क्या कहेंगे, तो चिराग जी जाने और नीतीश जी जाने। और चिराग जी के साथ क्या व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनका जो आवाज था बाप का लगातार जो जिसमें वो रहते थे, उसको किस तरह से निकाल बाहर किया गया, किस तरह से अंबेडकर की मूर्ति को, स्टैचू को तोड़ा गया, किस तरह से अंबेडकर के फोटो को हटाया गया, किस तरह रामविलास की मूर्ति को सड़क पर फेंका गया, किस तरह से उनके पार्टी को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद भी अगर उनको लगता है अच्छा तो ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे 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 इसका मतलब राष्ट्रीय जनता दल जो कि एक बड़े दल के रूप में बिहार में है, तो वो अपने घटक दलों को साथ में लेकर चलेगी। जदयू के साथ तालमेल नहीं बना, जदयू 16 सीट से कम नहीं मांग रही थी, उस पर आप लोग का विभेद चल रहा था। तो कैसे 10 सीट कांग्रेस मांगेगी, 10 सीट चिराग पासवान दीजिएगा, 4 सीट मुकेश सहनी को, 6 सीट मुकेश, कैसे दीजिएगा? अरे आप तो हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हैं, मतलब ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है। हाँ। अभी भारतीय, आप ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का फैसला नहीं हुआ, अभी आप ये बताएं कि एनडीए में बिहार में सीट का बंटवारा हो गया? वहां तो ज्यादा परेशानी नहीं है, वहां तो पहले से दोनों साथ लड़े हुए थे, तो 16 सीट वो लोग लड़ेंगे, 32 सीट बाकी 8 होगा। आज जीतन राम मांझी को क्या दोगे? 2 सीट लेंगे, जीतन राम मांझी 2 सीट, चिराग पासवान को 4 सीट हो गया। चिराग पशुपति पारस को क्या दोगे? राज्यसभा, पशुपति पारस राज्यसभा, प्रिंस लड़ेंगे भाजपा से, हो तो गया। आप बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को क्या दोगे? उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पर तैयार। अरे अब क्या कर, वो तो हम ये नहीं कह रहे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताओ तो भाई जनता को कि मान लेके क्या कर रहे हैं, क्या है। लेकिन देखिए हम बता दें, अभी जो चर्चा चल रही है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ने 2 मंत्रिमंडल की मांग कर दी है बिहार सरकार से, तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ये तमाम घटक दल हैं, वो राजद के साथ अगर आते हैं तो कैसे सीटों का बंटवारा होगा, फिर टूट होगी। हमारे नेता इस मामले में मान लेके सक्षम है, वो निर्णय लेने के लिए, और नेता सभी को अगर आएंगे तो उनको समायोजित भी किया जाएगा। आप जानते हैं कि इससे पहले भी महागठबंधन में जो हमारे कांग्रेस और मतलब के लेफ्ट के साथी हैं, उन लोगों के साथ हमारा कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में 2020 में भी गठबंधन हुआ था, और उसके साथ लगातार हम लोग लड़ने का काम भी किया। बद्रे जी आज बैठक कांग्रेस की हो रही है, उसमें कहा गया राजद को तो मांगने का कोई हक ही नहीं है, उसका तो एक भी सांसद नहीं है, गलत नीति, गलत उम्मीदवार को चुनने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल एक भी नहीं, लेकिन कांग्रेस 1 सीट जीती है, तो 1 सीट जीती है तो उसको 10-12 सीट मिलना चाहिए बिहार में, ये मांग कर रही है। आप लोग ये बात कह करके आपस में जो तनाव उत्पन्न करना चाहते, इससे कोई तनाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। नहीं, ये तो सब जानता है ना कि एक भी सीट आपको सांसद, आप एक भी सांसद नहीं है। सवाल एक सांसद नहीं, लेकिन बिहार में सारी सीटों पर हमारा रनर रहे, और 10-5 हजार के अंतर से कहीं वो मायने नहीं रखेगा। अच्छा बद्रे जी ये बताइए, बद्रे जी ये बताइए, आपने देखा दरभंगा के मिथिलांचल से ही बिहार की सरकार बनी थी विधानसभा में, और आपके दरभंगा से आपके गलत प्रत्याशी के चयन से विधानसभा में आपके जो 4 उम्मीदवार थे, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी, अगर आप कहें तो भोला यादव, RK चौधरी, इसके बाद अमरनाथ गामी, 4 जो आपके जीतने वाले सीट थे वो चारों आप हार गए उस पर। तो गलत प्रत्याशियों के चयन इस बार भी अगर कह रहे हैं कि होगा तो इससे हारेंगे। आप ये समझ लें कि अगर कहीं कोई भूल चूक अगर हुई थी तो उस भूल चूक का सुधार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब मान ले कि आप कहना चाहते हैं कि भोला यादव जी को बहादुरपुर लड़ना चाहिए, हायाघाट नहीं लड़ना चाहिए, बारिश सिद्दीकी साहब को अलीनगर लड़ना चाहिए, यहाँ क्योंकि नहीं लड़ना चाहिए। हाँ। अरे तो वो परिस्थितियां तो बीत गई, वो तो परिस्थितियां बीत गई। तो सवाल है कि कोई आदमी भी जब आगे कोई कमी और बेसी रहती है उसको दूर करके फिर आगे का रास्ता तय करता है ना। तो इसलिए हम इस मामले में सचेत हैं। और उसके बाद देखा, उसके बाद भी हम तो मान ले कि 115 सीट के आसपास तो आ ही गए थे ना भाई गठबंधन में। 105 सीट से ना हमारा मतलब कि 7 सीट से हमारा जो है, जिसमें बहुत सारी सीट है, जैसे आपको परिहार की सीट हो, जैसे आपको वहाँ शक्ति यादव वाली सीट हो, जैसे वहाँ क्या कहते हैं सहरसा की जो सीट थी वो, अरे बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत मार्जिनल 50, 25, 100 वोट के अंतर से और वो पोस्टल बैलेट को चलिए अब अंतिम सवाल बद्रे जी, अंतिम सवाल ये है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद जो जनता दल यूनाइटेड में जो कि राष्ट्रीय जनता दल के मैंडेट जो नेता हैं, जिनके सोच आइडियोलॉजी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव से मिलती है, क्या लगता है कि वो जदयू से टूटकर राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे? मोहम्मद अली असरफ फातिमी का क्या हाल होगा? तो ऐसे कई ऐसे नेता हैं, ये क्या हाल होगा? हम तो सारे समाजवादी जो लोग हैं, जो यत्र तत्र बिखर गए हैं, सबको चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल में आए और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें। जो जिस लायक है, जो जिसकी मालिक हैसियत है, उसके मुताबिक को सम्मान मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि मोहम्मद अली असरफ फातिमी का फिर राष्ट्रीय जनता दल में आकर चुनाव लड़े? हम किसी नहीं, हम ये नहीं, मैं ये तय करना हमारे नेतृत्व का काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो तानाशाह से छुटकारा चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, वो सारे लोगों को मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गोलबंद करने होने का काम करे। राष्ट्रीय जनता दल चूंकि धूरी का काम कर रही है, पूरे देश के अंदर में धूरी का काम कर रही है, तो उस राष्ट्रीय जनता दल के आगे आना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर काम करना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बता दें, बद्रे आलम बदर बिहार की राजनीति और खासकर दरभंगा की राजनीति में सक्रिय हैं, जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इसके बाद इनके ऊपर कंधों पर जिम्मेवारी है राष्ट्रीय जनता दल को दरभंगा में ही नहीं बिहार में मजबूत करना, और ऐसे अल्पसंख्यक नेता के रूप में जाने जाते हैं जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी विधानसभा में होगी। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड से वैसे विधायक हों, सांसद हो या फिर नेता हों जो भाजपा से नाराज हैं, वैसे लोगों को कैसे जदयू में शामिल करेगी। एक बड़ी राजनीतिक दांवपेच प्रारंभ होगा। हर अपडेट खबर हम आपको दिखा दें, लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर बता देंगे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसके अलावा बिहार के जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो आज बात करेंगे। 10 से 12 सीट की मांग लालू प्रसाद यादव के साथ हो सकती है। हर अपडेट खबर दिखाएंगे। धन्यवाद बद्रे जी, आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दास जी, आपको भी, आपने जो समय दिया, और आपने जो, और आपके दर्शकों को भी, सब लोग को साथ साथ धन्यवाद।